न प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई फूल लेने के लिए समय जान, मतलब सखियों के द्वारा जो निर्देशित समय था उसको जान करके दो भाई क्यों गए? इसलिए कि एक भाई सांवले हैं, एक भाई गोरे हैं। विवाह होना है 4 भाई, तो अगुवाई में एक भाई गोरे के प्रतिनिधित्व कर लेंगे, एक भाई सांवले के। भरतलाल जी सांवले हैं, शत्रुघ्न लाल जी गोरे हैं, इसलिए दो को जाना जरूरी है। तीसरा, ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कौन कराएगा? बताओ, कौन दर्शन कराता है? मंदिर का पुजारी। तो लखन राम जी ठाकुर जी हैं या पुजारी हैं लखन लाल जी? तो बाग में तो दर्शनार्थी लोग आएंगे। अगर लखनलाल जी न रहे तो फिर दर्शन कराएगा कौन? अर्थात ठाकुर जी के जब श्रृंगार पुजारी करेगा तब जो है सो दर्शनार्थी को ठाकुर जी के दर्शन का मौका मिलेगा। इसलिए राम जी ने कहा कि पुजारी भी चलो, ठाकुर भी चलो, दोनों चलो बाग में। और बाग में जा करके मालिन से ठाकुर जी ने पूछा कि बाग में कोई फूल तुलसी लेने आया था? बोले आया तो नहीं था, आने वाली है। बोले कौन? कहा जनक जी की पुत्री राजकुमारी श्री सीता। ये हो पथी का बर कहारा घर काहो निज पिताजी के नाम धरिया। ये हो पथी का बर कहारा शुभ घर काहो निज पिताजी के नाम धेनु। राम जी ने कहा पश्चिम देश एक अवध नगरिया से राजा दशरथ महिपाल रे मलिनी। तिनकर सुत हम 4 बार बहिनी से राम लक्ष्मण हमरो नाम रे मलिनिया। मालिन बोली अयोध्या के राजकुमार, इतने दूर देशवा के तो लाला नावा से जनक के देश धेनुष धरिया। हे धेनुषधारी, इतना दूर से यहाँ कैसे? राम जी ने कहा विश्वामित्र मुनि ज्ञानी पिताजी से मांगी आनी करन विपिन सुभय करे। थोड़ा संक्षेप में मालिन से बात हो रहा है। रमते ही अवसर सीता कहयाई राम रम गिरिजा पूजन जनन पठाई राम रम संग सखी सब सुबह सियानी राम रम गावहि गीत मनोहर पानी राम रम एक सखी श्री संग बिहारी रामा रम गई रही देखन फुलवाई रामा। श्री सीता जी के साथ में जितनी सखियां हैं प्रबुद्ध हैं, सुशिक्षित हैं, सियानी माने पढ़ी लिखी समझदार, नेत्र की भाषा को समझने वाली ये सब लड़कियां हैं। उसमें से एक सखी सीता जी के साथ को छोड़ करके बाग में चली गई। उसका 2 अर्थ है। हो सकता है कोई राजा महाराजा आए हैं, कहीं सीता जी का हरण हो गया तो निरीक्षण में बॉडीगार्ड जो होता है बड़ा सावधान रहता है, स्वामी से भी सावधान रहता है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि यह देखने गई कि जिस राजकुमार को मैं फूल के दिखा करके बुलाई हूँ आए हैं कि नहीं आए हैं। इधर सीता जी रम करिम जन सर सखिन समेता राम रम गई बुझित मन गौरी निकेता राम रम पूजा कीन है अधिक अनुरागा राम रम निज अनुरूप सुभग वर मांगा राम।
अनुराग पूर्वक पूजा करके वर मांगी। हे देवी मैया, अपने भारतीय संस्कृति में नियम है कि विवाह से एक दिन पहले लड़की से देवी पूजन करवाया जाए। आज भी परंपरा। हाँ, देवी पूजन के वैज्ञानिकों का मत है कि विश्व के सबसे प्राचीन पूजा देवी पूजा है। सीता जी ने कहा, हे माता, मेरे अनुरूप दूल्हा मिलना चाहिए। मैं गोरी हूं तो मेरे दूल्हा सावन ये अनुरूप कहा जाता है। जय अक्षर में मेरा नाम, उतने अक्षर में मेरे दूल्हे का नाम सीता राम। जय अक्षर में नैहर का नाम, ससुराल के नाम भी उतने अक्षर में, जनकपुर अवधपुर। जय अक्षर में पिताजी के नाम, ससुर का नाम उतना ही अक्षर में, शिरध्वज। ये सीता जी के पिताजी का नाम जनक जी नहीं था, शिरध्वज था। ससुर जी का नाम दशरथ। 4 अक्षर। और इसी तरह सब है, कमला बिमला, तब समय लग जाएगा। इस तरह से जैसे सीता जी ने अनुरूप वर मांगा, तब तक सखी जाकर के राम जी को देख ली, दौड़ करके सीता जी के पास आई। ते दो बंधु बिलो के जाई, अप्रेम विवश सीता पही आई। सीता जी के पास दौड़ करके आई, आंख में आंसू भरे हुए, रोंगटे खड़े हैं। इस दशा को सखियों ने देखा कि प्रेम की 9वीं दशा में जा चुकी है, 10वीं दशा में मर जाएगा आदमी, हार्ट अटैक हो जाएगा। रोंगटे खड़े हैं, बाणी गदगद है, अश्रुपात हो रहा है। साहित्य में जब MA किया जाता है, उसको कहा जाता है एडल्ट एजुकेशन, उसमें ही पढ़ाई किया जाता है। मेरा तो विषय वेदांत था, लेकिन कभी कभी गुरुजी हमको मानते थे साहित्य वाले में, जाके पढ़ लेता था थोड़ा थोड़ा। उसमें लिखा है कि 9वीं दशा में सखी जा चुकी थी। इसलिए धीरे से पूछी, सखी कौन सी प्रेम की बातें देख करके आई हो, जरा हमसे ही बताओ। किसी से पेट की बात जाननी हो तो मीठी मीठी बात करोगे तब मैंने बताएगी, तो झगड़ा करने से बताएगी। पूछे सब मृदुबैन। सखी बोली कि सखी क्या बताऊं, जो देखी है वो बोलने वाली नहीं है, और जो बोलने वाली है उसके पास जीभ नहीं। श्याम गौर की कहो बखानी, गिरा होना नैन बिनबानी। इस बात को सुन करके सखियां कहें, अरे वही राजकुमार तो नहीं जो कल नगर घूमने बोले, वही तो। एक सखी कही कि बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए ही देखन जोग। ये सखी पूरे नगर में उनकी सुंदरता की चर्चा है। चलो हम लोग, यहाँ कोई मर्द है नहीं, बढ़िया जोग है, चल करके हम लोग देखें। सीता जी को ये बातें अच्छी लगी और कही कि चलो देखा जाए। सीता जी के पास एक बार कामदेव गया, कहा कि मैया, सारे देवताओं के ऊपर मैं विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन पिताजी को मैं नहीं जीत पाया, राम जी के ऊपर विजय दिला दो। कामदेव से सीता मैया ने कहा, बैठे रहो, समय आएगा तो मैं बोलूंगा। आज सीता जी ने कहा कि कामदेव बोला कि जी मैया। कहा कि आओ इधर मेरे नूपुर में, पायल में घुसो जल्दी से जल्दी। आज माता के पैर में कामदेव घुसा और पिताजी को दबाने की तैयारी में है। सीता जी चलती है, रामा कंकन किंकिन पूरे धुनी सुना हो रामा कंकन किंकिन पूरे धुनी सुन रामा हो रामा कहत लखन सन राम हृदय रामा हो। हे रामा मानहु मदन कुंदु भीतिहा रामा हो रामा मनसा विश्व विजय कहबीहा रामा हो। लक्ष्मण, आज कामदेव ढिंढोरा पीट रहा है। ढिंढोरा माने नगाड़ा। आज इसने मन में ठान लिया है विश्व विजेता बनूंगा। लक्ष्मण, राम तात जनक तन्याय सोई रामा हो राम धनुष यज्ञ जेहि कारण होई रामा हो राम। हे तात, यह जनक जी की पुत्री सीता जी हैं, जिनके चलते यह धनुष जग हो रहा है। लखनलाल जी सुन के मुस्कुरा रहे हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तब तक लखनलाल जी से राम जी ने कहा, जासु बिलो
अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। लक्ष्मण, इस कन्या की अलौकिक शोभा देखने के बाद मेरे मन में भी क्षोभ हो रहा है, क्योंकि रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन पंथ पग धरहि न काऊ। अपने वंश का स्वभाव है कि आज तक पर नारी दिख नहीं पाई है। रघुवंशी दूसरे स्त्री के तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन आज मेरी आंखें जा रही है। राम जी ने सीता जी के तरफ देखा, सीता जी ने राम जी के तरफ देखा। भय विलोचन चार चंचल, मनहु सकुच निमित्त जेऊ दिगंचल। निमि ऋषि नेत्र पर रहते हैं, आंख पर, मानो उन्होंने देखा कि हमारे कुल की पर पौत्री अपने दूल्हे को देख रही है, तो आंख पर बैठे रहना ठीक नहीं है। राम जी की आंख पर से भी हट गए, सीता जी की आंख पर से हट गए। पलक गिरे कैसे, दोनों आदमी एक दूसरे को देख रहे हैं। देख कर राम जी को जनक नंदन, बाद में आ खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदन, बाद में आ खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। एक सखी ने कहा जानकी के लिए, एक सखी ने कहा जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुंदर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे नाजुक कुंवर, दिल में शंका बनी रह। अनेकों भाव है, संक्षेप में सुनो। सखियां संकल्प विकल्प कर रही है, और इधर राम जी सीता जी को, सीता जी राम सिया के मधुर मिलन से फूल बकिया मुस्काए, कोई लिया कजरी गाए, कोई लिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से फूल बकिया मुस्काए, कोई लिया कजरी गाए, कोई लिया कजरी गाए, कोई लिया कजरी गाए, कोई लिया। जगत पिता भगवान राम, जगत माता श्री सीता जी का मिलन हो रहा है। हम लोगों को कहने का एक अधिकार होता है। माता पिता के श्रृंगार घर में पुत्र को जाने का अधिकार नहीं होता है। जिस भाव से राम जी सीता जी को देख रहे हैं, सीता जी राम जी को देख रही हैं, उससे अधिक हम लोग नहीं कह सकते। लटकल या नार हो जनक जी के बगिया, लटकल या नार हो जनक जी के फूल तोरे लाके हो बटोरे ला, ये फूल तोरे लाके हो बटोरे ला। के करे आचारा में, के करे आचारा में, लागी गईल दाग हो जनक जी के। लटकल या नार हो जनक जी, जय हो। लटकल या नार हो जनक जी के बगिया, राम फूल तोड़े ले लक्ष्मण बटोरे ले, राम फूल तोड़े ले लक्ष्मण बटोरे ले। सीता जी के आचारा में, सिया जी के जय हो राम में।
नार हो जनक जी के बगिया। इस तरह से राम सीता का मिलन हुआ। सीता जी आंख बंद करके राम जी के ध्यान करने लगी। राम जी भी सीता जी के तरफ देख रहे हैं। सखियों ने देखा कि देर हो जाएगी। एक सखी ने कहा, सखी तू तो दिन रात गौरी के ध्यान करती रहती है। देखो मर्यादा, बड़े लोगों की भाषा क्या होती है। ये नहीं कही कि ये सखी राजकुमार के ध्यान छोड़ो घर चलो। बोली, सखी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। गौरी के ध्यान बाद में कर लेना, भूप कुशोर देख के ले हो, राजकुमार सामने, इनको तो देखो। सीता जी समझ गई कि सखी कुछ कहना चाहती है। बड़े लोगों के साथ राजकुमार राजकुमारी से बात करने के तरीका है, उसे ऐसे नहीं कहा जा सकता बड़ी देर हो गई चल दीजिए। घोड़दौड़ की भाषा, गंभीरता है, वजन है। सखी क्या कही कि सखी पुनियाऊ बही बेरिया अकाले, पुनियाऊ बही बेरिया काले। ये सखी पुनः हम लोग कल यही बेरी आएंगे। अब बताओ क्या सीता जी कल इसका कोई यूनिवर्सिटी के विद्या नहीं अर्थ कर दे कि सकल हम लोग इसी बेर आएंगी? अर्थ का अनर्थ होगा कि नहीं? क्या सीता जी कल इसी समय आएगी? आएगी नहीं आएगी। इसका मतलब हुआ क्या? कहा कि आज चलो। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आके बैठ जाता है, चाहते हो कि आप चले जाओ, तो कैसे कहोगे आप इसके चले जाइए? तो क्या कहा जाता है? अच्छा पुनः आइए। पुनः आइए का माने आने को नहीं बुलाया जा रही, इस समय जाइए, इसका माने ये होगा। पुनः आइए का माने ये भाषा है। पुनिया हुए बेरिया काली, ये बड़प्पन की भाषा है। सीता जी समझ गई, पुनः देवी जी के मंदिर में जाती है और मोर मनोरथ जानहुनी के बसौ सदाउर पुरुष बही के। देवी प्रसन्न हो गई, खसी माला मूरत मुस्कानी मुस्कुरा दी। हे देवी, नारद वचन सदा साचा, तुम्हारे गुरुदेव ने जो कहा है वही होगा। नारद जी ने कहा था, सीता जी तुम्हारे दुल्हा इसी बाग में मिलेंगे, जिनके सौंदर्य पर तुम मोहित हो जाओगी वही तुम्हारे दुल्हा होंगे। राम जी भी इधर फूल कुर्सी लेकर के गुरु जी के पास गए और गुरुदेव से सारी बातें बता दी। गुरुदेव, जनक पुत्री श्री सीता जी बाग में आई थी, कहीं पहले फूल कुर्सी दो। फूल पूजा लिया, सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भाई न दीनी। दोनों भाइयों का आशीर्वाद दे दिया। राम सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे। हे राम, तुम्हारा मनोरथ सुफल हो जाए। निश्चित आज ही हो गया कि कल श्री सीताराम जी का विवाह हो जाएगा। गुरु जी का आशीर्वाद मिल चुका है, इसलिए कल हम लोग राम विवाह करेंगे। बड़ी जल्दी में बीडीओ साहब को जाना था, इशारा की, हम 2 मिनट में रोक लिए, नहीं तो आजो बस मिट्टी के देवता चंदने में समाप्त हो जाता। जल्दी जल्दी मैंने प्रोग्राम पूरा कर दिया। कल क्या है, कौन सी कथा? बोलो जोर से। क्या? श्री राम। क्या होगा? हाँ, राम विवाह में हम एक बार गए आरा जिला, एक हमारे भगत के यहाँ विवाह था, तो वहां लोग हमको हाथी पर चढ़ा दिए। हाथी पर चढ़ा दिए और वहां की औरतें गीत गाई। बताओ कि ना बताओ? यही दढ़ी वाला के दढ़ी उखाड़। हे भगवान, ये लोगों को कोई गीत नहीं मिला दुनिया में क्या? कल हम लोग जो गीत गावेंगे, गावई सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। देवियां जो जनकपुर के गीत गाती है, उसमें राम जी सीता जी का नाम जुड़ा है। ऐसा कोई गाना मत गाओ जीवन में जिसमें भगवान के नाम न हो। किस तरह का पद गाएगी सब सखियां और राम जी से मजाक करेगी, ये कल हम लोग देखेंगे। लेकिन धान की लावा घर घर से आना चाहिए। साड़ी चूड़ी जो चढ़ौआ है सो, नौछू में कुछ द्रव्यम सरव्यम भी चाहिए। अब बात खोलने को नहीं, सब मने मन समझने की बात है। और तब हम लोग कल राम विवाह के आनंद लेंगे, जिस समय कन्यादान भी होगा, सिंदूर दान होगा, भावरी पड़ेगी। किस तरह से दूल्हा से जब धान नहीं कुटवाया जाता है,
धान जनकपुर में कुटाया जाता है। धान कूटोय दूल्हा चंद्र कला जी के साथ में, धान कूटी दूल्हा। ये सब पद कल होगा, कैसे धान कुटवाया जाता है, सखियां क्या क्या कहती है, उस धान कूटने का माने क्या है। दूल्हा से मंडप चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना, चलो धीरे धीरे लालन। ये सब सखियां किस तरह से कहेगी, धीरे धीरे चलने का भाव क्या है, ये कल हम लोग वर्णन करेंगे। लेकिन बीच में न चढ़ावा करना होगा, न बीच में उठना होगा, तब तो राम विवाह कराएंगे ना। जहां उल बुल करोगे तो वहीं बंद कर। हमारे प्रोग्राम में रुपया प्रधान कथा नहीं होती है, कथा प्रधान रुपया होना चाहिए। कथा में खुश होके आदमी द्रव्य देवे, उसको हम लोग लेते हैं। कथा जीवन जब भगवान को दे दिया गया तो भगवान की पत्नी की लक्ष्मी नाम है, तो उससे कोई ज्यादा धन हमको थोड़े देगा। हम लक्ष्मी माता को पास आगे पीछे द्रव्य हम लोग तो दूसरे को उठा उठा कर देते रहते हैं। आप आके मेरे चौकी पे देख लेना, शाम होते होते दौरा खाली, अपना काम कर लेते हैं। कल के मोटरी आज जुगा के नहीं रखता हूँ, बस आज बांट कर चलो, कल पता नहीं रात में प्राण निकल जाए, कौन लिखने आएगा। हम लोग इस तरह के। लेकिन नेक जोगा भी साड़ी उड़ी मत दो, फिर बना इस साड़ी कल लेकर के आना, सब आज मत दो, अभी कल इसकी जरूरत है। और रुपया पैसा भी कल ही लाना, अभी चढ़ा दो, कोई खराब नहीं लगेगा, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन कल लेकर के साड़ी चूड़ी सिंगार के वस्तु और भी जो कुछ भी आप लोग भी धोती चादर जो संतों की विदाई में देना चाहते हैं, लोटा कमंडल वो लेकर के दे सकते हैं, कोई रोक नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब मैं चाहूंगा कि हम मिथिला के एक भजन सुनावें, उसके पहले हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो धर्मानुरागी हैं, कई दिवस से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, ये इस प्रखंड के मालिक हैं और इनसे हम ही नहीं आप भी और यह मंदिर भी अपेक्षा रखेगा कि श्री बीडीओ साहब किसी न किसी तरह से अपनी कलम की शक्ति दिखा करके हम लोगों के उत्थान के मार्ग पर ले जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री वीडियो साहब से मैं कहूंगा कि आप मंच पर आगे आवें और मैं ध्वनि विस्तारक हाँ एक यंत्र दिया जाए। साहब इधर आ जाए तो ठीक है। बाराती चलना है, वीडियो साहब के भी चेहरा मोड़ा जाए, आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। गाड़ी उड़ी सुनने लायक है कि नहीं, कल जरूर आएंगे वीडियो साहब। आप लोग के इस धार्मिक प्रवचन के कार्यों में मैं बाधा डाला हूं, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि आप लोग अपने मनोविकार को शांत करके बैठी थी और बैठे थे। सभी लोग जो है इतने जो है मर्यादा से बैठ करके और उस जो है भगवान राम की जो है जो उनके शरीर के द्वारा, उनके मन के द्वारा, उनके कर्मों के द्वारा जो अच्छी अच्छी बातें की गई थी उनके जमाने में, उनकी कथा को सुन करके आपके दिमाग के जो विकार हैं वह बिना दवाई के ही निकल जाएंगे। तो आप लोग सुन रहे थे, उसी के क्रम में आप ही के भलाई के लिए हमारे महात्मा जी भी बैठे हैं, आप ही लोगों के भलाई के लिए वो भी करिश्मा करके गए थे और आप ही की भलाई के लिए हम भी आधा घंटा से आकर के बहुत जो है धैर्य के साथ समय का इंतजार कर रहे थे कि समय आएगा तो आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को हम यही बताने आए हैं, मैं भी तो धार्मिक प्रवचन ही सुन रहा था, आप लोग भी सुनिए रहे हैं। तो धार्मिक प्रवचन का उद्देश्य भी होता है कि आदमी शांत प्रवृत्ति चित्त मन में आ जाए, मन को चित्त की तरफ ले जाए, अस्थिर रहे, मन से चंचलता दूर हो जाए। और जब मन से चंचलता दूर हो जाती है तो घरों में खुशहाली आती है। तो आप उसी खुशहाली की इंतजार में बैठी हुई हैं कि हम चलेंगे तो भगवान की बातों को सुन करके
हम अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में उसको उतारेंगे, यानी सद्गुणी रूपी मानव बनेंगे, तो आपके ही उस सद्गुणी रूपी मानव बनने में एक बिंदु पर हम प्रकाश डालने आए हैं। क्योंकि हमारा काम एक लकीर के नजदीक का है, हम लकीर के बाहर कोई बात नहीं कर सकते हैं, लकीर के अंदर ही हम काम कर सकते हैं। तो आप जो है पूरी दुनिया जान रही है कि इसके पहले कोरोना आया था तो एक आवाज आती थी, तब मैं राघोपुर में था, गंगा नदी के दियारा में प्रखंड है, तो मैं जब दियारे से इतनी वक्त रात में चलता था तो चार हाजीपुर में लोग कहते थे कि भारत में का विश्व में कोई डॉक्टर ही नहीं पैदा हुआ है कि कोरोना का बीमारी आया है और टीका जो है नहीं खोज पाया है। कौन सा डॉक्टरी पढ़ा है और कौन सा साइंस डेवलप किया है कि रोज लोगों को बीमारी हो रहा है और टीका का खोजे नहीं हो पाया है। तो अब फिर बीमारी का प्रकोप थोड़े थोड़े बढ़ रहा है, तब तक आपके जो है साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने रिसर्च कर दिया और टीका आ गया है। तो आपसे यही मेरा निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए, आप अपने भलाई के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए जो टीका खोज करके सरकार आपको उपलब्ध कराई है आपके स्थानीय स्तरों पर, तो बहुत मौका हमने देखा कि इतने लोगों को जुटाने में हमको बहुत जो है मशीनरी का प्रयोग करना पड़ेगा। और आप लोग इतना बढ़िया से जो है एक जगह बैठे हुए हैं तो हमारी बातों को बड़ी आसानी से आप लोग सुन लेंगे। तो हम कई पंचायतों का दौरा करने के बाद भी हम आपके बीच में आ गए थे। तो आपके यहाँ 3 सेंटर बनाए गए हैं, एक जामो में है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जामो है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरिया कोठी है और एक सिसई है। तो इस 22 पंचायत के किसी भी पंचायत के लोग अगर आए हैं तो उनके घर में जो 60 बरस से ऊपर के लोग हो गए हैं, 60, 61, 62, 63 जो भी हैं, तो अपने बच्चे हैं या नौजवान हैं वो सुन लें, उनको निःशुल्क टीकाकरण करा दें ताकि वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देगी। वह जो है विषाणु शरीर में जो तो बहुत पहले से विषाणु का जो है, लेकिन उसमें जमाने के हिसाब से बढ़ोतरी होती जा रही है। तो वह टीका जो है सरकार ईजाद कर ली है और उस टीका को आप तक, आपके सेहत के लिए, आपके पीढ़ियों के बचाव के लिए आपके घर तक टीका भिजवा दी है। तो हम वीडियो होने के नाते आप ही के हित के लिए, आपके भलाई के लिए, जिस तरह से हमारे महात्मा जी आपके भलाई के लिए, मानसिक भलाई के लिए आपको तरह तरह का उदाहरण दे करके आपको समझा रहे हैं कि आप समझ जाइए कि जीवन में किस तरह से रहना चाहिए, तो आपके जीवन खुशी में बदल जाए। तो ये भी उस खुशी में एक पार्ट बने हुए हैं और मैं भी आप ही के खुशी में एक पार्ट के रूप में काम करने के लिए आया हूं कि आप अपने 60 बरस के जो भी आपके परिवार में हैं ऊपर लोग, उनको इन तीनों सेंटरों पर भेज करके और निःशुल्क टीका लगवा लीजिएगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है और यही जन कल्याण की भावना है। इसीलिए हम एक वीडियो होने के नाते आपके पास इस हुजूम में, इस प्रवचन के भीड़ में महात्मा जी के जो है माध्यम से आप तक ये आवाज देने आए हैं। और इसके बाद हम अब कुछ कहने के लिए हमारे पास अब कोई शब्द नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे तो इस पूरा गोरिया कोठी के लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इतने लोगों का मैसेज, हमारे ख्याल से इतने लोग अगर मैसेज फैला दें तो हमारा अंदाज है कि 22 पंचायत के जितने 60 बरस से ऊपर के लोग हैं एक भी नहीं बचेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग अपने अपने घरों में या आप अपने स्वयं अगर 60 बरस में की कोई हो गए होंगे लेडीज या पुरुष, वह स्वयं 2 कदम चल करके फ्री में वो टीका को ग्रहण कर लेंगे। और वह टीका एक दफे लगेगा और दूसरे दफे कब लगवाना है वह डेट लिख लेंगे। तो 28 दिन के अंतराल पर दूसरा टीका लगेगा। तो अगर कोई कल टीका लगवाएगा तो डेट डायरी में लिख लेंगे
और जब 28 दिन बीत जाए तो 29वां दिन चाहे 30वां दिन चाहे और उसके 10 दिन बाद जाके दूसरा टीका ले लेंगे। तो आपके शरीर में विषाणुओं से लड़ने के लिए एक नया आपके अंदर सिपाही पैदा हो जाएगा, क्योंकि बाहर से जो बीमारी आती है वह नया सिपाही रूपी दुश्मन होता है। तो वैसे ही सिपाही जो बाहर से आपको मारने आता है, तो टीका का काम अंदर से सिपाही को पैदा करेगा कि जब बाहर से आएगा तो अंदर से वो मार देगा बाहर वाले को। इसलिए आप सुरक्षित रहिएगा और आपको कोरोना जो हल्ला मचा हुआ है उसमें आप सफलता हासिल कर लीजिएगा। बस यही पर हम अपनी बात को विराम देता हूं और सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। साथ साथ एक बात इनके लिए कहता हूं कि साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव और सारी सारी को कह रहे थोथा दे उड़ाए। ये जो है अपने जितना थोथा चीज था अपने शरीर से निकाल के फेंक दिए हैं और केवल इनके अंदर अब मूल चीज बचा हुआ है, वही मूल चीज आपको ही देते हैं, आप लीजिए। और मेरे तरफ से भी अनुरोध है कि आप भी इसी तरह से, मैं भी इन्हीं की तरह से जो थोथे चीज है उस शरीर से निकाल के फेंक दें और सही चीज का ग्रहण करें। धन्यवाद। साहब से आग्रह है, कल भी राम विवाह में एक मिथिला का भजन प्रेम से हम लोग सुनेंगे, फिर आरती होगी। कल राम विवाह की तैयारी में सब लोग आएंगे। जितना मैं बताया हूँ, देवियों से निवेदन है कि जो सामान अपना लाना पहले ही है जमा कर दें और तब बैठे, बीच में उठ के चढ़ाने लोगे तो कथा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। एकदम आराम से थोड़ी पीछे वाले गाड़ी थोड़ा और पीछे करके रखेंगे तो सबको आनंद आएगा। वैसे आपका कार्यक्रम है, आपका आनंद, और आप जिस तरह से आनंद ले मुझे कोई दिक्कत नहीं। और नौजवानों से भी आग्रह होगा कि जगशाला के आसपास दोस्ता करके सब लोग बैठ जाए, थोड़ी कुर्सी और पीछे चली जाएगी क्योंकि कल सबसे ज्यादा भीड़ होगी, मुझे उम्मीद है। आप बैठे रहे, अभी एक भजन सुन ले, बस एक भजन करके बंद कर। जनक किशोरी मोरी भेलखिन बहिनी आहे मिथिला के नाते, हे राम जी पहुनमा भेलखिन मोरी। जनक किशोरी
कल पुनः विस्तार से हम लोग राम विवाह प्रसंग की कथा सुनेंगे। सुबह से यज्ञशाला की परिक्रमा जो कर लिए हैं दोबारा कर लेंगे, जो नहीं किए हैं वह पूरा कर लेंगे। जिसकी जो मनौती है, हमारे पास कोई जादू मंत्र नहीं होता है, हम लोगों के पास जग भगवान शक्ति हैं। जितना कुछ मनौती मानना है मान लो। 21 बार, 1 बार, 51 बार, 108 बार, 1000 बार, जितना कर सको उतना करो। मनौती मानो। जिसकी जो कामना हो, विवाह शादी के लिए पीला धागा, स्वास्थ्य के लिए सफेद धागा, संतान नौकरी चाकरी के लिए हरा धागा,
पैर से माथा तक नाप लेना है और एक बार में एक गांठ, दूसरे बार में दूसरा गांठ, ऐसे 108 गांठ लगा करके लिफाफा में रख के अपना नाम लिख करके जग की पूर्णाहुति के बाद आना होगा। तब विभूति डाल के हम उसको दे देंगे। उसकी पूजा करना, जल बना करके पहनना। अब बड़का कलावा में मोटा बांधोगे तो एक मुठ्ठा हो जाएगा, तो उससे थोड़े बड़े पतला धागा हो और पैर से माथा तक नापा हो। अगर कोई नहीं है उसके लिए करना है तो जो है सो अपना नाप लेगा। और भूत प्रेत पिशाच की बाधा हो तो काला धागा करना। वैसे भूत प्रेत पिशाच के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। जग भगवान की परिक्रमा करोगे, जग भगवान संपूर्ण कष्ट दूर कर देंगे। जग इसीलिए किया जाता है कि समाज का कष्ट दूर हो, लोगों की बीमारी दूर हो, लोगों का मन पवित्र हो, शरीर पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो, धान फसल गेहूं जौ ज्यादा मात्रा में हो, इसीलिए जग किया जाता है। जग में हम लोग लेते नहीं है, जग में समाज को देते हैं। ये अंतिम दिन बताएंगे। अब लीला खूब आराम से देखिए और कोई हल्ला कोई नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ भी करिएगा इसमें आपकी शिकायत होगा। और जो है सो यह जग आपका है, आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। मेरा इसमें क्या लगा है? धन भी आपका, समय भी आपका और यह भूमि भी आपका। यह मंदिर सार्वजनिक मंदिर है, केवल मैं महंत हूँ। मेरा कर्तव्य है इसका सारी दुनिया में जब कुछ कर रहा हूँ तो यहाँ भी होना चाहिए। कौन जानता है कि नौजत बाबा की आत्मा ही मेरे अंदर है? कोई जानता है? क्यों इतनी आसक्ति है, क्यों मैं इसके लिए मर रहा हूँ? इस बात को आपको समझना चाहिए। और आप देने में कम नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी और शक्ति की जरूरत है कि यह मंदिर इस लायक हो जाए कि पिछले साल जैसे बरखा हुई और देवियां साड़ी पकड़ पकड़ के दौड़ के भागी थी, वो नौबत ना आवे। मैं ऐसा पंडाल चाहता हूँ, पक्का पंडाल बन जाए जिसमें केवल बस सुंदर सुंदर झोलेदार और बत्ती बल्ब लगा दिया जाए, कथा शुरू हो जाए। किसी की साड़ी में धूल गर्दा न लगे, किसी के पैर मुड़ने में दिक्कत ना हो, वर्षा हो चाहे कुछ हो, आराम से कथा 3 घंटा 4 घंटा चले। देखो हनुमान जी की इच्छा कहीं आगे इसके पूरा करे, मेरी ऐसी इच्छा है। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो राजमंत्री जी कहीं है कि नहीं? चले गए है तो वो जितना बढ़िया कोई बात को बताते हैं शायद कोई बताएगा। हाँ, वो पूरे भाव के साथ व्यक्त करते हैं। 1-2 मिनट में कल राम विवाह के बारे में बता दिया जाए। और परिक्रमा करना, दूध दही घरे हो पहुंचा देना, आटा दाल चावल जिसके घर हो पहुंचा देना, रुपया पैसा लेके खड़े रहना। हम आएंगे तो दे देना, चाहे हमारे जहाँ चौकी है उस पर चढ़ा के प्रसाद ले लेना। बोलो सियावर रामचंद्र की। अजय जी कहीं लोग अथी हो पंडाल में तो चल जैसे गिलास कुछ घट गई बा, दुकान खोल के अजय जी तनी गिलास थोड़ा दे दी तो अगर आवाज हमारे सुनात हो के तो दुकान जाके खोल दी कर। वो जिन आदमी मंदिर से चल गई बा तो काल बटे राम विवाह, बिहन राम जी के विवाह हो। हमारा बुझाता कि बेटा से अधिक संख्या जुटेला बेटिया की। अब बेटिया के जब जुटेला तो बेटो हो देला बेटिया के, अब बेटिया भी बेटिया के इतना विदाई को देला जौना के धोरे के जोगे ना रहे। एक घड़ी एगो पिकअप होता लाद के दूल्हा के ले जाए खातिर सामान, एगो पिकअप पर नहीं हो, 2-3 गो पिकअप पर होता। हमरा बुझाई लगी कहीं महाराज जी का मुंह से ही मत निकल जाओ कि हमरा पलंग चाहिए, सोफा सेट चाहिए, टोंक चाहिए, इहो मत निकल जाओ। काहे कि अयोध्या के लोग बड़ा लालची होला। बेटा लालची ना होला, बेटिया का तो कुछ दे वहीं के बा, बाकी बेटा लो लालची होला, बड़ा सामान मांगेला लोग, डिमांड भरी लिस्टे बेटा बेटिया के लगा शक्ति होके चाहे ना होके, बाकी एगो बड़का लिस्ट आवता। बाकी वो लिस्ट हमने घबराए के नहीं थे। अयोध्या से जितना भी डिमांड होता हमने का पूरा करे के बाद मांग होई। हम आज देखी ना हमरा आशा से अधिक आ गई, जबकि आज सब लोग जानते कि आज राम विवाह ना हो, बिहने होई। तो बिहने हमने का ये दिखा देवे के कि हेजिन धरे के जगह ना होके, हेजी से होइयो लोग के हटा देवे के पड़े।
ई हम आशा रखतनी कि हमार बेटी बहन भौजाई चाची मामी भौजी सब लोग लेके बिहान आई आ खाली औरतें लोग लेके ना आई हई लो बालो जुआ बर हमनी का तो बुढ़ा गई सन जुआ बर पर हमरा बड़ा शान बा खाली औरतें आके महाराज के कुछ अयोध्या के लोग के देते सन जुआ बर बहुत कम आवता एका दुका होता अब अगर भेजे के होई नु तो ई लो अपना मौगिए के नाम से गरीब जाई ना बैंकवा में 20 गो मरल पड़े और 80 गो मेहरान। अरे भाई मेहरारू के खाता में भेज देता लोग कुछ साधुओं बाबा के खाता में ना भेजा लोग साधु बाबा से अगर लाजात होकर तो धीरे से अकाउंट मांग लिया लोग महाराज के खाता में आवे के चाहिए। जुआ वर्ग के हम देखनी हो हमार समाज कहता कि जुआ वर्ग अरे लक्ष्मी के हमने का तो देखल बबुआ गेहूं दवाई नु गेहूं दवाई तो हमने का भूसा फाके सन देवरी में समूचा गर्दा फाक जाई ने सन मीठा मंगा मंगा खात रही ने सन तो भूसवा रहला धुआं करे के माल खोयन सन हम निकल आ गेहूं केकरा लगे जाई गेहूं कहां धराई आ चौरा कहां धराई रौले लोन का लोग एगो भीख मांगो बेचारू आवेला तो कहले ए मलकिनी कोबो मालिक के ना चाल करेले हमनी के कभी कभी अब मलकिनियो लो हमनी के ना चाल करे किली का थी का दरवाजा का भीतरे से कुछ दे दिलो तो काहे हमनी दब जाता नहीं सो दबे के ना मर्द लोग के काल हम देखे कि मर्द जुआ वर्ग का भी बूढ़ो लोग के कुछ आके चढ़ावा देवे के चाहिए। आप महाराज जी जोन होई लगौले बानी हई करीब लाखों रुपया के ऊपर के पंडालवा बा तो महाराज जी को कमात नहीं की नौकरी में नहीं किया सरकारों का तरफ से कुछ ना मिले अगर हमनी का गेहूं धान चावल ना दी सोन तो साधु लोग उपास से रह जाए। यह से बिहने कोशिश होके कि राम जी के विवाह देखे और हम कुछ बताए कि काहे पालो पर नहवावल जाला काहे पियरे पहिरल जाला मामा का इमली रोहरी में कभी लुका जले नाहर में लुका जले इमली घोटावे का कि बगली में पैसा नहीं थे साड़ी नहीं थे साया नहीं थे मामा के बड़ा गोरी आवे लोग एगो हमहू मामा बानी बाकी सब नेवता छुट्टी बकीर इमली घोटावे तो बिहने पर चर्चा होई सब होई महाराज जी कहबे करे तो हमनी का इमली घोटावे का बेरा हम नहचुआ होला तो अगर नहचुआ में ना होला नु तो अगल बगल से बोला चली औरत लोग का छूट जा हम उनका में हाथला नहचुआ कोई नहीं वो हमरा में ना कोई तो महाराज जी हमनी के एको गो घर रह के जहां नहचुआ ना कोई होके कौन चीज से अत लाइची दाना से तो लाइची दाना के जवाब हमनी का बिहने सारा लोग का घर से नहचुआ आवे के चाहिए। मिर्जापुर बाजितपुर सावना लाखो टोला गोरे कोठी रामुरा के टोला गिरिलो के टोला से अगर नहचुआ ना आई तो महाराज मुंह फुला के बोल जाए क्या कि हम लोग के घरे घरे नहचुआ करते हमार नहचुआ ना करियो तब बिहने नहचुआ हो जाए के चाहिए। हम दौरा रखे 4-5 गो वो दौरा में अगर ना जी आवेला होई ओकरा लगे चल जाए तो नहचुआ भी न होई नु अब बबुनी तनिक अपना माई से मांग के लिए हां माई से मांग के लिए हसन माई ना दियो तो वो हसन मत नहु के मतावे दियो बाकी कुछ लेके होई हां ठीक बा हमनी का आ सबसे अधिक हमनी का मानन करप्शन होई जतना हमनी के बच्ची बड़ी सन आ कुंवार बच्ची ओकनी के हमनी का जहिया पुनाहती होई तहिया आइए जिनके भभूत ले जाए के पड़ी आ सबसे अधिक रौरा लोग पारा पर लाइन में लगे रहे सब लोग के हमनी का कहला हवन करावे केहू बाकी ना लगी तनी धाका धुकी ना होके के चाहिए लाइन में रही लो हमनी का जब से हमनी के आचार्य लो देखी ना एक आदमी बाटे अभिमन्यु जी एक आदमी बाटे रिपुंजय जी हमनी के रिपुंजय जी ओकरा बाद एगो चंदन बाबा आइल पड़े ओई चंदन ऐसे लगा देता रे बुझात रहे कि हमनी के वैष्णव हो गइनी सोन ना यही तरी लगावते हमनी के वैष्णव मत बना बड़ा लोग आइल बा आ ओकर मालिक के बा जो करता मालिक के बा आ त कृष्ण भगवान अरे कौन हैया जी का दूसर का नाम कृष्ण नु हो यहाँ से कृष्ण भगवान सारा लोग के हाथना ना भीड़ बा महाराज जी
जौना के हमनी का रोके खातिर कोनो जरूरत नहीं है पड़त ना रस्सी बंधले बनी सन अल्लाह हमनी का लाइन बनौले बनी सन मर्द है ने बैठी औरत है ने आ कुछ मर्द लोग के कहवे ये खाड़ा जो होता लो हमनी का ना होई तो बैठे के जगह बा नीचा सबसे अधिक हमनियों के ना होई तो नीचे ही चला बाकी भाई खड़ा होके महाराज के प्रवचन सुनल जाए तो उधिया आ जाता खड़ा होकर बाबू ना बैठ के प्रवचन बढ़िया से ध्यान लगा के सुने के चाहिए हमनी का बैठा तनी 4 घंटा सवेरे और 4 घंटा सांझी खान ऐसे कि पुरोहित लोग बड़ा विद्वान लोग आइल बा विद्वान लोग के बिहने प्रशंसा होई आ कुछ नामों के वर्णन होई बात कुछ ना दुल्हा माने न मनाए मांगे मोटरसाइकिल घड़ी दुल्हा मांगे न माने दुल्हा मांगे न मनाए मांगे मोटरसाइकिल दुल्हा माने न मनाए मांगे मोटरसाइकिल दुल्हा माने न मनाए मांगे मोटरसाइकिल मांग मनमोहन को मनमोहन पड़े अखड़िया मुँह से मांग मनमोहन को मनमोहन पड़े अखड़िया दुल्हा मांगे न मनाए मांगे सब भाव कल विस्तार से किया जाएगा। अब आरती कीजिए राजवंशी बाबू सब बता ही दिए बाकी ढेकी जो होगा सो कल पालों पर बैठाने के लिए एगो पंडित जी गए तो काशी से पढ़ के आए थे उनको पता नहीं था कि आंगन में हरिश हलाया जाता है क्या हलाया जाता है तो पालवे हला है तो घरे गए तो उनके बाबूजी पूछे कि पूजा वूजा करा ली तो हाँ पालो लो हलवा देनी तो कहले कि अरे पालो ना हलवा जाला हरिश हलवा जाला तो वैसे ही बा हम लोग को ब्याह के विधि पता नहीं है इधर राजवंशी बाबू को पता होगा कोच पे बैठा जाता है क्या होता है लेकिन नेगवा मांगे के ढंग आता है वो मंगा जाएगा इसलिए हेलो चांदी के पायल होवे चांदिए होवे अगर केहू के गिरल हो के 100 200 500 गरी बड़ा चांदी सोना महंगा बा बिहने अगर देबहू के हो के महाराज के त नया देव लोगिन एक गोड़ के मिलल बा एक सीता जी पहिरे अगर केहू बा बहुत सामर्थी बा कि इहो सामान महाराज जी के लिया के दे सकता सीता जी नाक में ना पहिरी हन कान में ना पहिरी हन आ एगो खाली साड़िए ना साथे ब्लाउजो आवे के चाहिए बहुत लोग खाली में साड़िए लेने आ गइल बा अरे दी त पांचों टूक कपड़ा बा केहू के एगो ना देवे के एगो पहिरी हन एगो दूसरा से मांग के पहिरी हन कहीं केहू के अगर भुलाइल होके तो मंदिर में रही आके ले ले अब भंडारा चल रहा है राम खिचड़ी का प्रमोद जी वहाँ व्यवस्थापक हैं आप लोग जाते रहे धीरे धीरे पाते रहे लीला देखते रहे साझे से तो चल ही रहा है कहना क्या है सब जान ही रहे कहना नहीं है सुबह से 9 बजे से भोजन शुरू हो जा रहा है रात्रि में 12 बजे तक चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा आराम से रसोई पाइए कथा सुनिए परिक्रमा कीजिए सब कीरति कलित ललित सिया पी आरती श्री रामायण गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक वाल्मीकि
सब ग्रंथन को रस, ओ शास्त्र सब मुनि जन धन संतन को सर बस, मुनि जन धन संतन सारे अंश सम्मत सब ललित ललित सियपी जावत संतत शंभु भवानी, जावत संतत शंभु अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव व्यास आदि कवि भरज बखानी, व्यास आदि कवि भरज काकपुंडी गरुड़ के ही आरत श्री रामायण की, काकपुंडी गरुड़ के कीरति कलित ललित सियपी आरती रामायण, कीरति कलित ललित जावत संतत शंभु भवानी, जावत गरुड़ के ही आरत श्री रामायण, कलित ललित सियपी आरत श्री रामायण, कलित ललित सियपी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। दे दो आरती दे दो। अरे जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान, जय सीताराम है भरत लखन भरत लखन, सीताराम जय बोलो हनुमान, जय सीताराम जय बोलो हनुमान, सीताराम जय बोलो हनुमान, भरत लखन जय सीताराम की जय बोलो हनुमान, जय सीताराम की जय बोलो हनुमान, भरत लखन कुशल सुजान, भरत लखन भरत लखन कुशल। अरे जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान, जय जय सीताराम की भरत लखन काम करना। कल जिसको जिसको आरती करने की इच्छा हो अपने अपने घर से अपनी आरती लेकर के आना। राम जी दूल्हा बनेंगे तो उसी जगह से हम लोग आरती करा देंगे। कहाँ तक नंबर लगा पाओ, अपना लेकर के आना। आज उसी जगह से जो जहाँ रहेगा। एक बात दूसरी रुक जाओ उसी जगह आज करते रहो। देखो एक बात बताते हैं तुम लोगों से। दुर्गा जी के या पार्वती जी के तालु टिकुली साठ के सब 9 गजन करते। वो मूर्ति हनुमान जी के देह में सबसे देह सिंदूर लगा करके खराब कर देना। जो सिंहासन है नीचे ना उसको टिका जाता है। और कल मंदिर में कोई नहीं घुसेगा। कल मंदिर के प्लास्टर कराना है।
आप पूजा करो लेकिन मुंह में लड्डू घुसा दो, सिंदूर लगा दो, तो मूर्ति खराब हो जाएगी ना, उसका निकिल जो है सब खत्म हो जाएगा। नीचे प्रतीक भाव से कि माने हम भगवान के देह में लगा रहे हैं, ऐसा करके नीचे लगा दिया जाता है, देह में नहीं छुआ जाता है। मूर्ति छूना प्रतिबंधित है। शंकर जी को जल ढारो, पार्वती जी के देह पर जल मत ढारो। कार्तिकेय जी के, गणेश जी के कपड़ा करिया करिया हो गया है, 15-20 हजार का कपड़ा बनवा के लाता हूँ, उस पर पानी ढारना नहीं न है। जल केवल शंकर जी पर चढ़ता है। राम जी के मंदिर में भी पानी, चौकट पर पानी गिरा हुआ कई दिन चौकट सड़ने लगेगा, इसलिए वहां फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ। और राम जी के मंदिर में स्त्रियों को नहीं घुसना है, शंकर जी के मंदिर में घुसना है, दुर्गा जी के मंदिर में घुसना है, हनुमान जी के मंदिर में घुसना है, और विष्णु भगवान के मंदिर में भी घुसना है। लेकिन अब जाके सिंदूर लगोगे टिकने और टिकुली साटने लगोगे, सबसे मुंह में गोंद का लस्सा लग जाता है भगवान के। पूजा करो, प्रेम से करो। और अगरबत्ती नियरा मत सतारा, कपड़ा पे आग लग जाएगा। पिछले बार किशोरी जी के कपड़ा में आग लग गया। तो इसलिए पूजा करो सावधानी से। आप फोटो खिंचवाने में खाली मंदिर मस्त रहो, भगवान के भजन करो मंदिर में जाके, लेकिन सिंदूर वगैरह टिकना अच्छा नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, आरती जा रही है, सब लोग आरती लो। कल 6:30 बजे से कथा शुरू हो जाएगी और 8 बजे से पहले ही हम मंच पर आ जाएंगे। 2 घंटा राम विवाह का कार्यक्रम। अधमंद्र पुष्पांजलि। ओम विश्वत चक्षुरुद विश्वत मुख विश्वत बाहुरुद विश्वत स्पात बाहुभ्यां धमते सम्पातत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न सन्नते हनाकं महिमानः स चन्द यत्र पूर्वे सद्यः शान्तिदेवाः। भूर्भुवस्वहमतं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। व्यासपीठाय नमो नमः। अर्पण कर दीजिए। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, श्री राम लला भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, श्री श्री 108 श्री महंत कन्हैया दास जी महाराज की। धर्म की जय हो। जोर से बोलो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। आज का भंडारा जो था उसके जजमान थे श्री वरुण सिंह जी बाजितपुर।